नहीं दी, इसलिए दुखी हो। आज महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी मुझे इसका दुख नहीं है कि मेरे संतान नहीं है, लेकिन मुझे दुख इतना है कि क्योंकि जब मैं प्रजा में जाते हैं तो लोग मुझे निर्वंशिया कहते हैं। और तुम्हें पता है जब मुझे से निर्वंशिया कहते हैं तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मैया सुनी थी, कहने लगी तो स्वामी ऐसा करो, मेरे कोख से पुत्र नहीं हुए तो आप ऐसा करो दूसरी शादी कर लो। महाराज जैसे ही दूसरी शादी की बात की, महाराज उत्तानपाद कहने लगे, पागल हो गई, अगर तुम्हारे घर में तुम्हारी बहन आ गई तो तुम्हें पता है तुम्हें वो अलग कर देगी और तुम्हें इस घर में रहने नहीं देगी। मैया सुनीति कहने लगी, हम कुछ कहेंगे नहीं इससे, वो जैसा बताएगी हम वैसा करते रहेंगे, लेकिन स्वामी आप दूसरा विवाह कर लो। कहते महाराज ये मुसीबत सब पर आती है, और पति और पत्नी जैसे गाड़ी आपने देखी होगी, दो पहिए लगे होते हैं, ऐसे ये पति और पत्नी का जोड़ा है महाराज। जब अगर एक पहिया खराब हो जाए तो पत्नी साथ दे, जब पति की कोई संकट है तो पत्नी साथ दे, जब पत्नी पे कोई संकट है तो पति साथ दे, तो ठीक है। महाराज आज मैया सुनीति ने जब कहा कि स्वामी दूसरा विवाह कर लो, महाराज उत्तानपाद कहने लगे, रानी तुम्हें पता नहीं है, अगर मैंने दूसरा विवाह कर लिया तो तुम्हारे जीवन की खुआरी हो जाएगी। कहा कि हम आपको एक सेठ जी की कहानी सुना रहे हैं कि बताओ महाराज। कहा कि देखो एक सेठ जी थे, उनके घर में दो पत्नियां थी। उन सेठ जी की जब दो पत्नियां थी वो दोनों बड़े प्रेम से रहने लगी। एक दिन की बात में दोनों आपस में गई लड़, जब आपस में लड़ गई महाराज तो आज वे दोनों गुस्सा बैठी। अन्ना की क्या बात है, तुम कहीं गुस्सा बैठी, कौन भोजन ना बनाओ। कहने लगी स्वामी ऐसा करो, पहले मेरे बंटवारा करवा लो, उसके बाद हम भोजन बनाएंगे। उन्होंने कहा अच्छा, तो इसमें गुस्सा होने की बात क्या है, मकान तो इतनी जल्दी दो बन नहीं सकते, एक ऊपर रहेगी एक नीचे रहेगी, सब बंटवारा हो गया। फिर भी वे गुस्सा बैठी। उन्होंने कही क्या बात है, अब तो आप भोजन बनाओ हमको खिलाओ। कहने लगे महाराज मेन बंटवारा तो हो ही ना, कौन सो तुम तो वह कहूँ कि हाँ यही नहीं किन के यहाँ। कहने लगे तुम भी बंटवारा करो। सेठ जी कहने लगे पागल हो गई, हम कोई वस्तु थोड़ी नहीं है जो हम आधा आधा कर देंगे, इधर पहुंच जाएंगे उधर। कहने लगे महाराज कुछ भी करो। तो उसी समय महाराज क्या हुआ, महाराज उत्तानपाद ने कह दिया चलो 1 महीना तक हम छोटी वाली के पास रहेंगे, 1 महीना बड़ी वाली के पास रहेंगे। सेठ जी समझा रहे हैं। महाराज जब ये बात हुई तो दोनों को मंजूर हो गई, कहते ठीक है। इधर फरवरी को महीना लगो, ऊपर वाली के ढिगन रह रहे थे। देखा कैलेंडर में कि फरवरी का महीना खत्म हो गया, फरवरी होती है 28 दिन की। कहने लगे 28 दिन तो पूरे खत्म हो गए, फरवरी का महीना ही खत्म हो गया, चलो अब नीचे वाली का नंबर है। जैसे ही नीचे उतरने के लिए सीढ़ी से 2 पैर बढ़ाए महाराज, जैसे ही 2 सीढ़ी के डंडे उतर पाए तब तक बड़ी वाली छोटी वाली देखने लगी कि अबे तो 28 ही दिन भाई, जे पूरी 31 दिन नीचे रह के आए, ये तो 28 दिन बाद जाए रहे। महाराज मैंने तुरंत आए के हाथ पकड़ लो, स्वामी ऐसे नहीं जा सकते। क्यों, तुम्हें पता नहीं है अभी तुम 28 दिन हुए हैं नीचे वाली के पास, तुम 31 दिन रह के आए हो, तो हम यहाँ से नहीं जाने, 31 दिन रहो उसके बाद जाना। तो नीचे वाली ने देखो हाय देखो ऊपर बुलाई ले रही, और महीना तो हमाओ है कौन हम। महाराज उनने नीचे वाली जो होती उन्होंने पैर पकड़ लिया, नीचे आ। अब लड़के हैं ऊपर वाली ऊपर खींच रहे, नीचे वाली नीचे खींच रही, रबड़ से बड़ी है। और सेठ जी सीढ़ी पे लटके। महाराज तब तक रात के बज गए 12, तो उधर से चोर चोरी करने के लिए आया सेठ जी की तरफ।
तो आज सेठ जो थे, सेठानी बड़ी वाली ऊपर खींचे कि नीचे खींचे, तो महाराज वो चोरी करना तो भूल गया चोर, कोई दृश्य देखने लगा बैठ के, बड़े प्रेम से देख रहा है। तब तक महाराज फिर एकदम से छोटी वाली ने ऊपर खींचा, बड़ी वाली ने नीचे खींचा, तो चोर को हंसी आई गई। जैसे ही महाराज चोर को हंसी आई, वो तेज हंसो, तो सेठ जी कहने लगे महाराज चोर चोर। तब तक चोर चोर कहीं दोनों ने छोड़े, तो सैनी कहीं फिसल और सेठ जी जमीन पर गिरे गए। महाराज जैसे ही जमीन पर गिरे, सेठ जी को करेआं टूट गया। और महाराज जब चोर को पकड़ा गया तो राजा साहब के पास पहुंचाए। राजा साहब ने कही तो बताओ महाराज, तुम्हारे घर पे चोरी करने के लिए आया था, बताओ इसको क्या सजा दे। कहने लगे महाराज सजा कछु मत दे, बस जाके 2 ब्याह करवाए दे। चोर कहने लगे महाराज ब्याह 2 मत करवा, मुझे सजा दे दे, फांसी दे दे, कछु कर दे, लेकिन 2 ब्याह मत करवा। यही बड़े